लोकसभा चुनाव की हार के बाद बीजेपी के आंगन में पहली बार खुशियों ने दस्तक दी है, जिसका फायदा मोदी सरकार को राज्यसभा में जरूर मिलेगा। और मोदी सरकार को राज्यसभा में अब किसी बिल को पास कराने के लिए विपक्ष की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान, आप सबका स्वागत है इस खास पेशकश में। तो इस बार 400 पार का ख्वाब देख रही बीजेपी के हिस्से में महज 240 सीटें ही आई, लेकिन 4 जून के बाद पहली बार तमाम दुश्वारियों के बीच एनडीए को राज्यसभा में पहली बार पूर्ण बहुमत मिल गया है, जिसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में सभी उम्मीदवारों का चुनाव हो गया है, जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। इतिहास की बात करें तो पहली बार एनडीए को राज्यसभा में पूर्ण बहुमत मिला है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, लेकिन मोदी सरकार राज्यसभा में कभी भी आत्मनिर्भर नहीं रही। लेकिन अब राज्यसभा में पहली बार मोदी सरकार आत्मनिर्भर हो गई है, जिसका फायदा मोदी सरकार को बिल पास कराने में मिलेगा। राज्यसभा की 12 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी के 9, एनडीए के 2 और कांग्रेस का 1 सांसद चुना गया। बीजेपी की ओर से राजस्थान से रवनीत बिट्टू, हरियाणा से किरण चौधरी, एमपी से जॉर्ज कुरियन और बिहार से मनन मिश्र चुने गए। वहीं बिहार से एनडीए के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा को जीत मिली। महाराष्ट्र से एनडीए के लिए अच्छी खबर आई है। यहां अजीत पवार गुट की एनसीपी के नितिन पाटिल राज्यसभा सांसद चुने गए। वहीं कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से सांसद चुने गए। आपको बता दें कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 8 सीटें अभी खाली हैं, इनमें 4 जम्मू कश्मीर की, 4 मनोनीत सदस्यों की शामिल है। फिलहाल राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 237 है, ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 119 है। राज्यसभा में बीजेपी के 9 और सांसद जीतने के बाद उच्च सदन में उसकी सदस्यों की संख्या 96 पहुंच गई। उसके सहयोगियों की राज्यसभा में संख्या 16, यानी एनडीए के सांसदों की कुल संख्या 112 है। तो मौजूदा हालात में ये बहुमत के आंकड़े से 7 सांसद दूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर एनडीए को बहुमत कैसे मिल गया। दरअसल 6 मनोनीत राज्यसभा सांसद हैं और 1 निर्दलीय सांसद भी है। इन्हें मिलाकर एनडीए के पास राज्यसभा में बहुमत मिल गया है। तो अब एनडीए को कोई जरूरी बिल पास करवाने के लिए नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस, चंद्रशेखर राव की बीआरएस, एआईएडीएमके पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वहीं राज्यसभा उपचुनाव में 1 सीट जीतने के बाद कांग्रेस की ताकत में भी इजाफा हुआ है। कांग्रेस की राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 27 हो गई है, जबकि उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए किसी भी पार्टी के पास 25 सांसद जरूरी हैं। यानी कांग्रेस को ये पद न सिर्फ मिलेगा, बल्कि उसके पास जरूरत से ज्यादा सांसद हैं। साथ ही राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों की संख्या 85 हो गई है। तो आइए उन चेहरों के बारे में आपको बता दें जिन्हें सांसद बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा सियासी दांव चला है। तो सबसे पहले बात रवनीत बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री हैं। बिट्टू लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बिट्टू को राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता था। बिट्टू कांग्रेस के टिकट पर 2014-2019 में लुधियाना लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। साथ ही 2009 के लोकसभा चुनाव में वो आनंदपुर साहब से चुने गए। वो बेअंत सिंह के पोते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको मंत्री बनाकर एक बड़ा सियासी दांव चला है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पंजाब में खाता तक नहीं खुला, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर शिरोमणि अकाली दल से ज्यादा रहा। बीजेपी के पास पंजाब में कोई बड़ा सिख चेहरा नहीं है, लिहाजा बीजेपी बिट्टू के बहाने पंजाब की सबसे बड़ी आबादी यानी सिखों को साधने की कोशिश कर रही है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। वहीं हरियाणा से हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए किरण चौधरी को बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बनाया है। 69 वर्षीय किरण चौधरी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घोर विरोधी माना जाता है। किरण चौधरी हरियाणा की तोशम विधानसभा सीट से 4 बार से विधायक रही हैं। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। आज जो है प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। ये देखते हुए ज्वाइन करी कि आने वाला समय जो है ये बीजेपी का है और जो पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करती है, उसके साथ जुड़ना जो है वो मेरा सौभाग्य होगा। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जाट वोटरों को रिझाने के लिए किरण चौधरी को राज्यसभा की सीट से नवाजा है। वहीं एमपी से बीजेपी ने जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेजा है। कुरियन अभी मोदी सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं। कुरियन केरल में बीजेपी का बड़ा क्रिश्चियन चेहरा है।
कुरियन लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इतिहास में पहली बार बीजेपी ने केरल में एक सीट जीती है। बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पेशे से वकील कुरियन को मंत्री बनाकर बीजेपी ने केरल के क्रिश्चियन समुदाय को साधने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव में अपने सहयोगियों का भी खूब ख्याल रखा है। बिहार से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा सांसद बनाया गया। कुशवाहा काराकाट से लोकसभा चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने राज्यसभा भेजकर अगले विधानसभा चुनाव के लिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश की। साथ ही बीजेपी ने ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए मनन मिश्रा को राज्यसभा भेजा है। मुझको सदन में जाने का अवसर मिला है। इस अवसर के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के माननीय मुख्यमंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब सहित एनडीए घटक दल के तमाम नेताओं के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक अवसर है मेरे लिए फिर से बिहार के सवालों को सदन में जाकर उठाने का। हर तरह से जो गरीबों से जुड़े मुद्दे हैं, जो पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज से जुड़े मुद्दे हैं, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने इत्यादि शामिल है, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल, इन तमाम सवालों को उठाने का एक बड़ा अवसर है। जो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, जो जिम्मेदारी पार्टी ने हमें दी है उसको बखूबी निभाऊंगा। सभा में बिहार से जुड़े मामले को उठाएंगे अवश्य। उसी के लिए हमको जिम्मेवारी दी गई। तो चलते चलते आपको बता देते हैं कि राज्यसभा सांसद का चुनाव होता कैसे है। दरअसल राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का एक फॉर्मूला होता है। राज्यसभा में होने वाले चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभा के विधायक भाग लेते हैं। इसमें विधान परिषद के सदस्य वोटिंग नहीं करते। मसलन अगर किसी राज्य में 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग है तो इसमें 1 जोड़ा जाएगा, जिसके बाद ये संख्या 11 हो जाएगी। इसके बाद विधानसभा सीटों की संख्या देखी जाएगी। मान लीजिए अगर उस राज्य में 399 विधायक हैं तो इसमें 11 का भाग दिया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा 11 से, फिर संख्या 36.272 हो जाएगी, जिसे 36 माना जाएगा। तो अब इसमें 1 जोड़ा जाएगा तो कुल 37 हो जाएगा। यानी राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 37 विधायकों की वोट की जरूरत पड़ेगी। चुनाव प्रक्रिया को समझने से पहले आपको +1 का फॉर्मूला भी समझना होगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक राज्य में जितनी राज्यसभा सीटें खाली होती हैं उसमें 1 जोड़ा जाता है, फिर उसे विधानसभा की संख्या से भाग दे दिया जाता है। अब इसके बाद जो संख्या निकल कर आती है उसमें फिर 1 जोड़ दिया जाता है। तो बहरहाल राज्यसभा में एनडीए को बहुमत मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके चलते मोदी सरकार को अपर हाउस में बिल पास करवाने के लिए विपक्ष की छोटी पार्टियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। लोकसभा में एनडीए के पास पहले से ही पूर्ण बहुमत है। ऐसे में सरकार अपने कोर एजेंडे को कानून बनाकर कैसे लागू करवाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खास पेशकश में इतना ही। जल्द होगी फिर आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।